साथियों नमस्कार। आपके बीच में मैं कुछ और जानकारी लेकर आया हूँ। साथियों, सहारा इंडिया के कार्यालयों से पूरे हिंदुस्तान में क्यूसाप के जो हमारे निवेशक साथी हैं, जिनको सहारा इंडिया ने जानबूझकर और रातों रात तमाम स्कीमों को सर्टिफिकेट अपनी मर्जी से क्यूसाप में परिवर्तित कर दिया था। साथियों, हिंदुस्तान में कहीं पर क्यूसाप का भुगतान नहीं हो रहा। एक तो कार्यालय नहीं है, यदि कहीं चोरी छिपे कार्यालय का नाम दिया जाता है तो भुगतान तो हिंदुस्तान में कहीं नहीं हो रहा क्यूसाप में। साथियों, इसी का एक मुद्दा आया है, ये क्यूसाप स्कीम का भुगतान नहीं हो रहा है, जिससे आगरा के एक न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय ने सहारा क्यूसाप के डायरेक्टर सहित 8 प्रबंधकों के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। साथियों, जिसमें सहारा इंडिया की उप प्रबंधक श्रीमती स्वप्ना राय भी शामिल हैं। साथियों, जमाकर्ता दौड़ते भागते परेशान होता रहा, लेकिन सहारा इंडिया के कार्यालयों से और प्रबंध तंत्र ने कहीं पर कोई ध्यान नहीं दिया। थक हार कर जमाकर्ता मनोज कुमार सिंह ने माननीय न्यायालय के शरण में जाकर अपना वाद प्रस्तुत किया, प्रार्थना पत्र दिया, जिस पे माननीय न्यायालय के मजिस्ट्रेट द्वितीय यानी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय ने सारा प्रकरण समझते हुए और FIR दर्ज करने का आदेश दिया। साथियों, संघर्ष करना बहुत ज़रूरी है। भुगतान नहीं हो रहा किसी भी स्कीमों का, कार्यकर्ता और जमाकर्ता दर दर की ठोकरें खा रहा है। साथियों, मेरा एक यही संदेश आप सब लोगों को है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कानूनी प्रक्रिया में जाएं, न्यायालयों में जाएं और उपभोक्ता फोरम में जाएं और संगठित होकर ज़्यादा से ज़्यादा FIR दर्ज कराएं। साथियों, सहारा इंडिया भुगतान ऐसे किसी को नहीं दे रहा है। जब फंसते हैं तो भुगतान देते हैं और जहां तक हो जाता है उसको कहीं से भी दिग्भ्रमित करते हुए न्यायालयों को भी अपना ऐसा प्रक्रिया अपनाते हैं कि पीड़ित को दर दर की ठोकरें खाते हुए भुगतान नहीं मिल पा रहा है। इसलिए साथियों, संगठित होकर आप लोग धरना प्रदर्शन में शामिल रहें और कानूनी प्रक्रिया को ज़्यादा से ज़्यादा अपनाएं। साथियों, मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं और आप लोगों से यही अनुरोध है कि इस YouTube चैनल आपकी आवाज़ DL यादव 4748 को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। साथियों, मैं अपना जीवन ऐसी स्थिति में जी रहा हूं कि आप लोगों के समक्ष सारी बातें रखना थोड़ा उचित नहीं है, क्योंकि मेरे चारों तरफ दुश्मनों ने, सहारा इंडिया के मैनेजमेंट ने घेरा डाल रखा है। साथियों, आपसे अनुरोध है कि आप लोग संगठित होकर ही संघर्ष, धरना प्रदर्शन और कानूनी प्रक्रिया को अपनाएं। साथियों, नमस्कार, धन्यवाद।